सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। मैं भंवर आप सभी का सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। भावी अध्यापक साथियों, आज की मेरी ये उपस्थिति विशेष एक सूचना को लेकर है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सीडीपी रीट सप्तशती, यानी कि सीडीपी का अर्थ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और सप्तशती का मतलब 700 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिनका लाइव सॉल्यूशन 17 से 25 फरवरी के बीच में सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। जिससे जुड़कर आप चाहे किसी भी स्टेज पर तैयारी में हो, शुरुआती स्टेज पर हो, आपने बहुत कम पढ़ा है, बहुत अधिक पढ़ लिया है, या फिर सिलेबस पूरा हुआ, अधूरा हुआ, बीच में है, जिस भी स्टेज में है, चूंकि परीक्षा तो ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, उससे जुड़ने का मैं आपसे अभी आह्वान कर रहा हूँ। क्योंकि इस सीरीज की तैयारी के लिए मैंने उम्दा उम्दा प्रश्नों का संकलन किया है। काफी अत्यधिक परिश्रम, बहुत ज्यादा मेहनत और कई सारे अन्य विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करके, सलाह प्राप्त करके 700 अद्भुत प्रश्नों का संकलन किया है, जिनकी 7 दिनों के अंदर 7 यूनिट के 700 प्रश्नों का लाइव सॉल्यूशन किया जाएगा। जो विद्यार्थी लाइव जुड़कर, इस सेशन से जुड़कर अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, चाहे उनकी तैयारी अब तक कितनी भी कमजोर रही हो, मेरा ये विश्वास है कि वो कम से कम सिर्फ इस सीरीज से जुड़कर भी कम से कम 22 से अधिक प्रश्न सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। और अगर एक विषय में कोई विद्यार्थी 22 से अधिक प्रश्न सही करता है तो 5 या 4 खंडों वाली रीट लेवल और रीट लेवल सेकंड की जो फर्स्ट और सेकंड की परीक्षा है, उसको बड़े ही आसानी से, आराम से, अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो जो सीडीपी रीट सप्तशती सीरीज है, इसकी कौन कौन सी खासियतें रहने वाली है, इसके सॉल्यूशन से विद्यार्थियों को किस किस प्रकार से लाभ होने वाला है, उसमें बिंदुवार एक एक जो उसका आयाम है उस पर मैं विस्तृत चर्चा करता हूं आप सभी से। कि सीडीपी सप्तशती के अंदर हम जो सीरीज है उसमें सभी जो टॉपिक हैं, 7 यूनिट्स दिए हुए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सीडीपी के सिलेबस के अंदर, उसमें दोनों का सिलेबस सेम है, लेवल फर्स्ट का और लेवल सेकंड का। सो 7 ही यूनिट रहेंगे और सभी का सिलेबस भी एक ही रहेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले की परीक्षाओं के जितने की ओल्ड क्वेश्चन है, हालांकि संकलन पूरा हो चुका है, तो जैसा संकलन हुआ है वैसी सूचना मैं आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपका जो जुड़ाव है वो उद्देश्यों के साथ हमारे साथ अच्छे से हो सके। कि किन उद्देश्यों के साथ आप सीडीपी की जो सप्तशती सीरीज है उससे जुड़कर सूर्यनगरी एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो ये जो श्रृंखला है 700 प्रश्नों की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ओल्ड क्वेश्चंस का समावेश। टॉपिक वाइज जितनी 7 यूनिट्स है उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर आएंगे। प्रतिदिन के 100 प्रश्न होंगे और 100 में अधिकतम वो प्रश्न होंगे जो पुरानी परीक्षाओं के अंदर रीट, सीटेट, अध्यापक भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड, उससे अधिक के ऊंचे लेवल के प्रश्न हम नहीं लेकर आएंगे, सेकंड ग्रेड तक के ओल्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चूंकि एग्जाम एजेंसीज ने आज तक जिस प्रकार के प्रश्न बनाए हैं, अगर अभ्यर्थी उन प्रश्नों का ही प्रैक्टिस पहले करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक तो परीक्षा एजेंसी के दृष्टिकोण का अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और दूसरा हम कितना सीख पाए इसकी हमारी प्रैक्टिस और मूल्यांकन दोनों एक साथ हो जाएंगे। दूसरी इसकी खासियत क्या रहने वाली है, तो प्रत्येक टॉपिक के साथ पीवाईक्यूज के अलावा, यानी कि ओल्ड क्वेश्चंस के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो डिफिकल्ट टाइप के हो, जो बहुत ज्यादा सरल टाइप के हो, या कोई भी 2 ऐसे प्रश्न हो जो कंफ्यूज करने वाले हो, 2 समान तथ्यों वाली कोई बात हो, जैसे कि बुद्धि के अंदर त्रितंत्र और त्रिचापी सिद्धांत है, और जीवन के विकास काल के संबंध अवस्थाओं के कई सारे ऐसे नाम होते हैं जो मिलते जुलते हों, या इसके अलावा कोई मिलती जुलती तिथियां हो, मिलती जुलती और कोई अवधारणाएं हो, जैसे समायोजन अनुकूलन, जैसे ही प्याजे की थ्योरी के अंदर डिफिकल्ट शब्दावली है, उनसे संबंधित सवाल हो। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन अभ्यर्थी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, उन पर फोकस्ड जो एमसीक्यू होंगे उनका बाहुल्य रहेगा। इसके अलावा अब तक की परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन सीडीपी के अंदर मोस्ट रिपीटेड रहे, जिनका बार बार रिपीटेशन हुआ है, 1 से अधिक बार परीक्षा में पूछे गए या कई बार पूछ लिए गए, 4 बार 5 बार, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी अधिक से अधिक समावेश करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार कड़ी मेहनत, परिश्रम और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले सानिध्य, जो जानकार मेरे सीनियर्स हैं, उनके सानिध्य में मैंने ये श्रृंखला तैयार की है, और इस प्रकार इस श्रृंखला को 17 से 25 फरवरी के बीच में पूरा किया जाना है। जो भी विद्यार्थी जिस भी स्तर पर हैं, वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए 17 से 25 तारीख तक हमसे जुड़कर प्रतिदिन 100 सवाल तैयार करते हुए रीट परीक्षा से पूर्व सिलेबस चाहे किसी भी स्टेट पर हो, अपने
तैयारी को बेहतर कर सकता है। अब मेरे पास कुछ बिंदु है, जिन बिंदुओं के आधार पर मैं आगे की चर्चा को बढ़ाता हूं कि विद्यार्थी के लिए इस के बारे में जानना क्या क्या जरूरी है। सीडीपी सप्तशती क्या है ये क्लियर कर चुका हूं मैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 700 प्रश्नों का समावेश है। और अब इसमें कंटेंट क्या है वो भी मैंने क्लियर किया कि पीवाईक्यूज हैं, ओल्ड क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीछे की परीक्षाओं के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनका समावेश किया गया है। अब इसके अलावा आएगा कब, तो उसके लिए तिथि का मैं रिवीजन कर लेता हूं कि 17 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच 7 दिनों में 700 प्रश्न 7 यूनिट से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। और इसमें लाइव सॉल्यूशन के समय लाइव चैट भी ओपन रहेगा, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा, वो लाभ ये है कि विद्यार्थी प्रश्नों को देखते हुए प्रत्येक प्रश्न जैसे स्लाइड पर आएगा 30 सेकंड का समय मैं उनको अटेंड करने के लिए दे दूंगा। ऐसे में आप अपने प्रश्न का जो आंसर है वो लॉक कर सकते हैं पहले ही कि आप 4 में से कौन से ऑप्शन को लॉक करते हैं, या अनुत्तरित प्रश्न के ऑप्शन को मिलाते हुए 5 में से कौन सा आंसर लॉक करते हैं। फिर 30 सेकंड के बाद मैं उसका सही उत्तर बताकर उसके ऑप्शंस के साथ डिटेल एनालिसिस करूंगा कम से कम समय में क्विकली, चूंकि एक दिन में 100 सवाल करवाने हैं तो स्पीड से भी चलना पड़ेगा परीक्षा के कम टाइम को ध्यान में रखने के हिसाब से। तो जैसे ही 30 सेकंड के बाद में सही उत्तर बताएंगे तो हाथों हाथ जो विद्यार्थी अभ्यास कर रहा है उसको अपने बताए गए उत्तर का पृष्ठ पोषण मिल जाएगा, त्वरित या सडन जो फीडबैक है उसको मिल जाएगा। इससे वो तैयारी उसकी कितनी बेहतर है विद्यार्थी जान पाएगा। इसके अलावा और क्या सवाल हो सकता है कि समय क्या रहेगा, जैसा कि तिथियां मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी कि 17 से 25 फरवरी तक। अब बेहतर समय क्या हो सकता है, इसके लिए हम इस सूचना वाले वीडियो को अपलोड करने के बाद एक पोल डाल देंगे टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, जिसमें समय शाम का हो, दिन का हो, सवेरे का हो, किस टाइम का समय हो, उसमें आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी एस्पायरेंट अभ्यर्थियों का जो बहुमत वाला समय होगा उसका चयन कर लेंगे। और मेरे मत की बात करो तो इवनिंग का समय करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में या फिर 9:15 तक शुरू कर लेंगे, यानी 8:30 से 9:30 के समय के बीच में शाम को शुरू करेंगे। चूंकि दिन भर अगर आप अपने कंटेंट को तैयार करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो रात का समय आप मोबाइल से पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो उस टाइम आप प्रैक्टिस के द्वारा बेहतर समय अपना निकालकर बेहतर से बेहतर तैयारी करके अभ्यास और साथ ही साथ पुराने प्रश्नों पर बढ़िया पकड़ बनाने वाला कार्य हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। और अभ्यर्थी का इस संबंध में क्या प्रश्न हो सकता है, किसके लिए उपयोगी है, यानी तैयारी में किस स्तर के अभ्यर्थी के लिए सीरीज सीडीपी सप्तशती इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सभी प्रकार के जिस भी स्टेज पर हो आपके लिए लाभकारी होगी। कैसे होगी मैं एक एक करके समझाता हूं। पहले वो विद्यार्थी जिन्होंने अपना सिलेबस 2 या 3 बार तक पूर्ण कर लिया है उनके लिए इस प्रकार इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपके 7 दिनों के अंदर 7 यूनिट का पूरा रैपिड रिवीजन जो है आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। और दूसरा, जो अभ्यर्थी पूरा सिलेबस कर चुके उनके रिवीजन के साथ साथ उनको पीवाईक्यूज पूरे के पूरे सॉल्व टाइप से मेरे साथ मिलकर मिल जाएंगे। और एग्जाम से जस्ट पहले आपकी मेंटालिटी है पूरी तरीके से एग्जाम एजेंसी से वाकिफ हो जाएगी। एग्जाम एजेंसी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाली है, कैसे प्रश्न पहले पूछे गए हैं, उनसे आपकी जो वाकिफियत है वो बढ़ जाएगी। अब जो विद्यार्थी तैयारी अभी शुरू की है, जिन्होंने कई कारण हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बीएसटीसी के बीएड के पेपर हो सकते हैं बीच में, कई विद्यार्थियों को अभी तक कॉलेज जाना पड़ सकता है, या कईयों की इंटर्नशिप चल रही है जिसकी वजह से डिस्टर्ब थे, तो जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ, जिनका कोर्स मध्य में चल रहा है, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीट जैसे प्रश्न जो परीक्षाएं होती है उसमें एग्जाम एजेंसीज रिपीटेडली एक ही जैसे क्वेश्चन देती, कई सालों के अंदर एक ही जैसे क्वेश्चन देखने को मिलते, अधिकतम प्रश्नों के रिपीटेशन की संभावना रहती है। तो उनको विद्यार्थियों को सरल तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर बहुत सारे प्रश्न में तैयार करवा दूंगा। यानी 700 प्रश्न तो सीधे हैं कहने के लिए हैं, लेकिन इसके 5 गुना आप मानकर चलो कि डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर मैं बोलकर उतनी बातें आपको सुना दूंगा, उतना आपको तैयार कर दूंगा, उतनी आपकी मदद कर दूंगा कि आप सीडीपी का पेपर अटेंड करते टाइम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड करेंगे और आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं रहेगी पढ़ी हुई मैटर से, और जो मैटर नहीं पढ़ा हुआ उसके अंदर से भी किस प्रकार अधिकतम संभावना आप प्रश्नों को सही करने की हासिल कर सकते हैं, उसको विकसित करने का मेरा प्रयास रहेगा। 2 कोटि के विद्यार्थी हो गए, एक जिनका सिलेबस पूरा हो गया और एक जिन्होंने तैयारी आधी अधूरी की, और अब तीसरी श्रेणी के वो अभ्यर्थी रहते हैं जिन्होंने अभी तक सीडीपी को हाथ भी नहीं लगाया, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ा भी नहीं। उनके लिए ये सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चूंकि सिलेबस में 7 यूनिट्स हैं और 7 यूनिट्स के अनुसार ही 7 यूनिट्स के अंदर बांटकर पीवाईक्यूज तैयार किए गए और एक क्लास के अंदर 1 यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे,
तो विद्यार्थियों को सिलेबस के अनुसार जिस सिलेबस की जिस यूनिट की हम टेस्ट करेंगे उससे पहले दिन आपको वो यूनिट एक दिन में पूरा पढ़ लेना। जैसा समझ में आता है, जितना ठीक ठाक समझ में आता है आप पढ़ लेना, रैपिडली पढ़ लेना और कंप्लीट कर लेना। फिर शाम को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब मैं उस पूरे मैटर के अंदर से आपको 100, 125 या फिर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ 200, 250 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से वाकिफ करवा दूंगा कि इसी पूरी की पूरी सीरीज के अंदर से 20 प्लस प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। और औसतन अगर एक खंड से, रीट लेवल वाले एक खंड से अगर 30 में से 20 प्रश्न सही करते हैं तो औसतन आपके अंक पूरे के पूरे 100 से प्लस हो जाएंगे और आपको आसानी से रीट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार से जिस भी श्रेणी के विद्यार्थी हैं रीट के, उन सभी के लिए सीरीज सीडीपी रीट सप्तशती सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चलेगी और सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इसके कंटेंट से संबंधित कई सारी विशेषताएं मैंने लिख रखी है कि कुल 700 प्रश्नों का समावेश होगा। प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, तो ओल्ड क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा जो भी विद्यार्थी तक ये सूचना पहुंचती है वीडियो में, वो अपना कोई सजेशन अगर सप्तशती को लेकर कोई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जिसको भी ये वीडियो प्राप्त होता है वो अपने संबंधी और मित्रों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करेगा। चूंकि हमने प्रयास किया है, हमने मेहनत किया है, अच्छे प्रश्नों का संकलन किया है, तो आपका भी विद्यार्थी जो धर्म है उसके अनुसार अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी 17 फरवरी की शाम को मिलते हैं। समय जो होगा सभी से डिस्कस करके पोल के द्वारा, कमेंट के द्वारा या अन्य किसी भी जरिए से हम तक सूचना पहुंचेगी, उसके हिसाब से डिस्कस करके तय कर लिया जाएगा। और दिन चूंकि परीक्षा को कम है इसलिए 17 से 25 तक हमको क्लियर करना है। अब साथियों, आपने कितना पढ़ा, कहां से पढ़ा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इस संबंध में मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि जब सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमने रीट परीक्षा की तैयारी करवाने की योजना की तो पहले यही विचार आया था दिमाग में कि एमसीक्यू के द्वारा पूरा कोर्स करवा दिया जाए, पूरा सिलेबस करवा दिया है। लेकिन फिर दिमाग में एक प्रश्न उठा कि जब एमसीक्यू लेकर जाएंगे तो डिटेल्ड एनालिसिस तो हो सकता है कर लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को सीडीपी का जो मूलभूत मैटर है, जो मूल पाठ्यक्रम की चीजें हैं, वो कहां से मिलेगी। इसलिए शुरुआत में एमसीक्यू वाला प्लान जब कैंसिल किया तो कई सारे अभ्यर्थियों की मांग लगातार आ रही थी कि आपको एमसीक्यू से करवाना चाहिए। उनके लिए अब मैं फिर से सूचना देता हूं कि आपके लिए 7 दिन का एमसीक्यू की जो सीडीपी सप्तशती की सीरीज है, ये रामबाण सिद्ध होगी और इन्हीं सिर्फ 7 दिनों की प्रैक्टिस से आप महीना 2 महीने तक की एमसीक्यू की जो लगातार बोरिंग प्रैक्टिस होती है उससे कहीं अधिक करेंगी। क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ पूरे के पूरे संभावित प्रश्नों का एक पिटारा है, एक पूरा का पूरा पैकेट है जिसके अंदर से आपको कई सारे प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जब तैयारी शुरू करवाई थी सीडीपी की स्टार्टिंग क्लासों के अंदर पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाने के बाद लगातार 25 से करीब 30 क्लासें मैं ले चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो सकती है। और पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको विस्तार से पढ़ाने की योजना की थी और उसके 2-3 यूनिट पूरे हो चुके हैं। बाल विकास पूर्ण करवा दिया, व्यक्तित्व पढ़ा दिया, बुद्धि पढ़ा दी और आगे के जो 2-3 टॉपिक है उनको आगे के 4-5 दिन में 20 या 21-22 तारीख तक मैं रैपिड तरीके से पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। चूंकि बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी चैनल पर, विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं, तो अब मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, वो भरोसा है कि मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। चूंकि कोई बेस्ट मैटर नहीं है, मेरा कंटेंट आप तक नहीं आया है, मैं किस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, क्या आपको समझाना चाहता हूं, मैटर जब तक आप तक नहीं पहुंचता है तब तक मैं अगर किसी भी टाइप का कोई भी एमसीक्यू सीरीज या सिस्टम लेकर आता हूं तो आई थिंक वो फेल ही होगा, सफल नहीं होगा, उसका कोई आउटकम्स नहीं मिलेगा, विद्यार्थी को उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार खासियतें रखते हुए मेरे ख्याल से मैंने सभी प्रश्नों के जो संभावित प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं सीडीपी सप्तशती को लेकर उनके जवाब देने की कोशिश की है। और बाकी आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इस सीरीज के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, आपकी तैयारी नहीं हुई है तो तैयारी हो जाएगी, आप एग्जाम एजेंसी की माइंडसेट से वाकिफ हो जाएंगे, आपके आसपास के जो विद्यार्थी हैं आपके जिनके कंपटीशन में उनकी तैयारी के अंदर मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आप जान जाएंगे। और अगर जुड़ेंगे ऑनलाइन और एजुकेशन में लंबा अगर इंटरेक्शन होगा तो इसके अलावा अन्य विषयों का लाभ भी हम आपस में लेते रहेंगे। क्योंकि डिस्कशन होता है, सीधा इंटरेक्शन जब स्टूडेंट्स के साथ होता है तो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए भी बेटर इंफॉर्मेशन उन तक डिलीवर करने का एक अच्छा मौका उनके पास होता है। तो एक अच्छी योजना के साथ, शानदार सवालों के साथ और इस नारे के साथ कि इस बार जो सीडीपी में प्रश्न है वो 25 से हमको
पार निकाल देने। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सीडी पर अंतिम प्रहार स्कोर होगा 25 पार, यानी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, और इस प्रकार सीडीपी सप्तशती के द्वारा प्रहार किया जाना है कि हमारा स्कोर हर हाल में 25 से पार हो जाए। और अगर 25 से पार नहीं हो फिर भी 25 तक तो पहुंच ही जाए, बहुत अच्छी बात है, 25 तक पहुंच जाए तो भी। चूंकि ये विषय ऐसा है कि मैंने तो खुद अनुभव किया है कि परीक्षा देकर वापस आने के बाद बड़े बड़े एजुकेटर्स के जो पेपर्स होते हैं वो सॉल्यूशन करवाने के बाद, और मेंस की जो की होती है ऑफिशियल की, उसमें एजुकेटर्स के खुद के 4 से 5 सवाल जो है 30 में से गलत हो जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी अगर 20 से प्लस क्वेश्चन सीडीपी के अंदर सही करता है तो मैं उसको उस अभ्यर्थी की शानदार और बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूं। तो मैं सभी रीट एस्पायरेंट का 17 से 25 फरवरी तक एक बार फिर सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इंतजार करूंगा। आपका आह्वान करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अन्य साथियों तक भी इस सूचना को पहुंचाएंगे, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके और हमारी पहुंच भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके, जिससे कि हमारी परिश्रम का लाभ अधिक से अधिक तक विद्यार्थियों तक हो। एक शिक्षक का इस स्वप्न होता है कि वो अधिक से अधिक जो छात्र हैं उन तक अपनी पहुंच बना सके। एक शिक्षक को जो कार्य करके संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो आज के डिजिटल जमाने में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के साथ मिलकर कनेक्टिविटी से होता है। एक प्रत्यक्ष कक्ष में अगर हम 50 या 40 विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उससे जो संतोष मिलता है उससे कई गुना अधिक आज सूचना तकनीकी का जो वरदान हमको प्राप्त हुआ है इसके जरिए संभव है। तो ऐसी ही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस योजना को कुछ अन्य विद्यार्थियों तक भी फैलाएंगे और बेहतर तैयारी करने के लिए आप 27 से 25 फरवरी तक लाइव सेशन से हमसे जुड़ेंगे। अब साथियों, रहे सही प्रश्नों के लिए थंबनेल में लिखी गई बातों को मैं थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेता हूं कि यहां हमने लिख रखा है सीडीपी पर अंतिम प्रहार इस बार स्कोर होगा 25 पार। ये विश्वास है, ये भरोसा है, जो कंटेंट इकट्ठा किया, जो प्रश्न हमने इकट्ठा किए हैं उनकी विश्वसनीयता पर मेरा ये विश्वास है। इसमें कंटेंट के अंदर प्रश्न जो शामिल होने वाले वो कैसे हैं, टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन है। प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक यूनिट से इंपॉर्टेंट पुराने प्रश्न जितने भी है सारे इकट्ठे किए गए हैं। टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर टॉपिक से ऐसे सवाल जो सीधे सीधे और हर बार रिपीट कर दिए जाते हैं, हर बार पूछ लिए जाते हैं, अधिकतम परीक्षाओं के अंदर जिनको पूछा गया है उनकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और बाकी है डिटेल्ड अदर क्वेश्चन, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कोई भी तरीके से महत्वपूर्ण रहे हो, चाहे कुछ परिभाषाएं हैं जैसे एक तनाव तूफान और संघर्ष विद्रोह वाली अवस्था की परिभाषा स्टैनली हॉल की किशोरावस्था के संबंध में, वेल डाउन परिभाषा किताब उठाते ही सबसे पहले आगे आ जाती है और एनी हाउ हर विद्यार्थी तक वो पहुंच जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल था ऐसे सवालों का जो सीधे सीधे होते हैं और बार बार परीक्षाओं के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हमारी ये जो योजना है मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी अधिक सफल रहने वाली है कि विद्यार्थियों ने चाहे तैयारी पूर्ण की है चाहे नहीं की है, फिर भी ये हर हाल में आपके लिए लाभदायक है जो रहने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं 27 फरवरी की शाम को। तब तक के लिए आप अपने कोर्स को पूर्ण कीजिए, तैयारी पर डटे रहिए और फिर मिलते हैं हम एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज के साथ, बहुत अच्छे अभ्यास के साथ और ओल्ड क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।